सो ये वीडियो है इंश्योरेंस क्लेम के बारे में। जो ओनर्स है वो प्रूव करना होता है किसको, इंश्योरेंस कंपनीज को, व्हेन दे आर सेइंग दैट द ड्राइवर वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इंटॉक्सिकेशन, किसी तरह का उसने अल्कोहल या किसी तरह का कोई नशीला पदार्थ उसने कंज्यूम किया था। इस वजह से वो अपनी लाइबिलिटी बचाने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इस तरह के क्लेम्स करते हैं, ताकि जो ओनर्स है वो दूसरी पार्टी पे शिफ्ट हो जाए, कि वो प्रूव कर दे कि ताकि उनका जो क्लेम है वो बार्ड हो जाए। इशू ये है। तो ये केस जो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस स्वरण सिंह, इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी लैंडमार्क इंटरप्रिटेशन है इस चीज़ को लेते हुए। तो ये 2004 की जजमेंट है। और इसमें इशू ये था कि कैन इंश्योरेंस कंपनी अवॉइड लाइबिलिटी अगर ड्राइवर जो है, ड्राइवर ऑफ द इंश्योर्ड व्हीकल हैड नो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, और व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज लाइबिलिटी, इनकी जो किस एक्सटेंट तक इनकी लाइबिलिटी को माना जाएगा, और इनकी ड्यूटी क्या होती है, ओनर्स की ड्यूटी क्या होती है। तो इशू क्या था इस केस में, इशू था कि अब एक व्हीकल जो था नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का वो इन्वॉल्व हुआ एक एक्सीडेंट में। जो ड्राइवर था उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। तो इंश्योरेंस कंपनी ने डिनाई कर दिया लाइबिलिटी को। उन्होंने कहा कि ब्रीच हुआ है पॉलिसी कंडीशंस का। तो अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे ये देखो ना, मैं बता रहा हूँ कि नो होल्डर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस शेल परमिट, ये ने लिख दिया रिस्ट्रिक्शंस जो होल्डिंग है ड्राइविंग लाइसेंस के, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस ना हो और आप ड्राइव कर रहे हो और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो किस तरह से लाइबिलिटी से बच सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी, ये पैरा लिखा हुआ है 6 और 7। तो 7 में लिखा हुआ रिस्ट्रिक्शन ग्रांटिंग ऑफ लर्निंग लाइसेंस। कोई लर्निंग लाइसेंस की आप सबको रूल्स बताइए कि एक वैलिड ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए ड्राइव करने वाले के पास, अगर वो लर्निंग लाइसेंस पे चला रहा है गाड़ी, और उसके पीछे एक वैलिड परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस वाला पर्सन चाहिए, अगर टू व्हीलर की बात करें। सेम गोस फॉर फोर व्हीलर्स एज वेल। तो यहाँ ब्रीच ऑफ कंडीशन जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्रीच ऑफ पॉलिसी कंडीशन जो है वो इनफ नहीं है अगर हम अवॉइड करना चाह रहे हैं लाइबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट का पैराग्राफ है उसमें 79 है वैसे, लेकिन इसमें इस जजमेंट में भी मेंशन है पैरा, लेकिन ये 79 नहीं है इसमें वो पैरा। क्योंकि अब जैसे कि ये देखो ना, मैंने हाईलाइट कर रखा है, लैंड काउंसिल ऑफ बिहाफ रिस्पॉन्ड वो द थर्ड पार्टी क्लेमेंट ऑफ द ग्रांट सबमिटेड नंबर 1 दैट द पार्लियामेंट deliberately used two different expressions, effective license in section 3 or duly licensed in subsection 2 of section 149 of act, which are suggestive of the fact that a driver when licensed, unless he is disqualified, would continue to be a duly licensed person for the purpose of section 3 के हिसाब से वो ड्यूली लाइसेंस रहेगा अगर एक बार लाइसेंस आ गया तो। यही इशू चल रहा है यहाँ पे। Thus once a person has been duly licensed but has not renewed his license, the same would not कम विद इन दी परव्यू सेक्शन 149। सेक्शन 149 के परव्यू में वो नहीं आएगा अगर एक बार ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया है उसने और रिन्यू नहीं करवाया बस उसने। And thus would not constitute a statutory defense available for the insurer in the terms of thereof. Only the event of lapse of 5 years from the date of expiry of the license, such statutory defense may be raised. अगर 5 साल तक वो रिन्यू नहीं करवाता है तो वो रेज कर सकते हैं। वंस अ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस इज इंश्योर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट, द इंश्योरर हैज द लायबिलिटी। तो इंश्योरेंस एक बार अगर प्रोविजन के हिसाब से अगर एक इंश्योरेंस सर्टिफिकेट इशू हो गया है, तो जो इंश्योरर है यानी जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, ये उनकी लायबिलिटी है फिर टू सेटिस्फाई एन अवार्ड। उनको इट हैज टू बी पॉइंटेड दैट अ मेजर departure has been made 1988 Act insofar as term 96 subclause 2B of 1939 Act of Statutory Defense were available in section 52 thereof provisional policy condition other than those prescribed therein had no effect। इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। wherein जो नया एक्ट है 149 2A prescribe that policy is void if the obtained by non-disclosure of material fact। section 149 4 confines to only clause B, clause B तक ही confine करता है, and the state that the condition of policy except as mentioned clause B of subsection 2 are no effect of that। thus after the amendment except in case which are covered under subsection B section 49। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, द इंश्योरेंस कंपनीज आर लाइबल टू पे टू द थर्ड पार्टी। इन अदर वर्ड्स द राइट ऑफ द इंश्योरर to avoid the claim of the third party would arise only when the policy is obtained by misinterpretation of material fact and fraud in no other cases। और किस केस में अगर फ्रॉड के थ्रू पॉलिसी ली है तो ये क्लेम कर सकते हैं वो। कोर्ट ने हेल्प किया कि मेयर एब्सेंस ऑफ इनवैलिडिटी ऑफ लाइसेंस ये सिर्फ इनफ नहीं है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी को अवॉइड करना हो अपनी लाइबिलिटी तो वो ये कहें कि नहीं नहीं आपके पास लाइसेंस नहीं था इसलिए अब आप क्लेम नहीं कर सकते। तो ये जो थर्ड पार्टी क्लेम है, फॉर एग्जाम्पल तो थर्ड पार्टी क्लेम है, तो ये इनफ नहीं है इंश्योरेंस कंपनी के पास। ये दे मस्ट ऑल्सो प्रूव दैट द ओनर वाज गिल्टी एंड विलफुल ब्रीच। उनको बताना पड़ेगा जो ओनर है वो विलफुल ब्रीच हुआ है उसकी वजह से, और उसने टर्म्स एंड कंडीशन वायलेट किए कॉन्ट्रैक्ट के। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो इंश्योरेंस कंपनी पे आएगा, पैरा 82 में मेंशन है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह कोर्ट ने इस चीज़ को इंटरप्रेट किया है। और जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको प्रूव करना पड़ेगा अफर्मेटिवली दैट देयर वाज विलफुल ब्रीच ऑफ द पॉलिसी कंडीशन। और तीसरा, थर्ड पार्टीज आर प्रोटेक्टेड। द मोटर व्हीकल एक्ट जो है एम्स टू प्रोटेक्ट थर्ड पार्टी विक्टिम्स जिनका जिनका नुकसान हुआ, इवन इफ देयर इज अ ब्रीच। अगर ब्रीच हुआ हो तब भी जो इंश्योरर है ही मस्ट पे द कंपनसेशन एंड कैन लेटर रिकवर फ्रॉम द इंश्योरर। ऑब्वियसली उसको इंश्योरेंस कंपनी से दोबारा क्लेम कर सकता है वो। फिर उन्होंने इसकी जजमेंट में डिफरेंशिएट किया है लाइबिलिटी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में, कि कोर्ट ने ड्रॉ किया है डिस्टिंक्शन बिटवीन थर्ड पार्टी क्लेम और क्लेम जो है इंश्योर्ड बाय दी ओन ओन डैमेजेस।
जो इंश्योरेंस है, जो इंश्योरर है, ही कैन नॉट एस्केप लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज इवन इफ द ड्राइवर वाज अनलाइसेंस्ड. Recover rights of insurance company. Insurance company has the right to recover the amount paid from the insured vehicle owner if there is a clear violation. अगर violation है तो आप करो ना. अभी जजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट, मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स द एक्सीडेंट विक्टिम एंड एंश्योर कंपनसेशन इज नॉट डिनाइड बाय टेक्निकलिटीज. बस मेयर टेक्निकलिटीज के ग्राउंड पे अगर आप मना कर दोगे किसी को कंपनसेशन लेने के लिए तो ये अलाउड नहीं है, आपको मानना पड़ेगा. अगर आप ये कहते हैं कि उसका लाइसेंस नहीं था, रिन्यू नहीं था, ये पी लेते हैं, तो ये लॉजिकल या कुछ कॉन्क्रीट स्टेप नहीं है. अगर आप अवॉइड करना चाह रहे हो थर्ड पार्टी क्लेम्स तो ये आप भी नहीं ले सकते. इसका मेन एम है कि कंपनसेशन दिया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए जिनका एक्सीडेंट होता है विक्टिम्स को. और ये एक बैलेंस भी बनाता है बिटवीन राइट ऑफ इंश्योरेंस एंड थर्ड पार्टी क्लेमेंट्स के बीच में. और इसमें जो प्रिंसिपल है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट अवॉइड लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज इजीली. मतलब इनवैलिड और नो लाइसेंस अगर है मान लो मस्ट, तो इसको प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड लेटर ओन कर सकते हैं. बट इफ देयर इज प्रूवन देयर वायलेशन ऑफ टर्म्स, एग्जांपल नो लाइसेंस था, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो रिकवर कर सकते हैं कंपनसेशन जो उन्होंने पेड किया किससे, जिसने इंश्योरेंस लिया था. बर्डन जो किस पे होगा इसमें, बर्डन इज ऑन इंश्योरर. जो इंश्योरर है जिसने इंश्योर किया है व्हीकल, इंश्योरेंस कंपनी, दे मस्ट प्रूव दैट प्रूव ऑफ ब्रीच हुआ है, नॉलेज और नेग्लिजेंस दी ओनर की. इसमें इसमें थर्ड पार्टी कंपनसेशन को प्रायोरिटी दी है. जो लॉ है वो प्रायोरिटाइज करता है विक्टिम्स को जिनका एक्सीडेंट हुआ है ताकि उनको क्लेम मिल सके. क्योंकि बहुत सारी जजमेंट भी कोर्ट की हैं, बहुत अच्छी जजमेंट है. जैसे ये पैराग्राफ बहुत अच्छा है. द इंश्योरर कैन नॉट एस्केप द ऑब्लिगेशन ऑफ इंडेमनिफाई द इंश्योरर एंड सक्सेसफुली कंटेंट दैट ही exonerated having regard to the fact that promiser the insured committed a breach of promise, not when some mishappening occurs by some mischances, when the insured has done everything with his power in as much as he has engaged in a licensed driver and has placed a vehicle in charge of a licensed driver with express or implied mandate to drive itself. It cannot be said that insured is guilty of any breach. जो insured है वो उसने breach नहीं किया है. तो ये जजमेंट अच्छी है, पर इसके भी कुछ नुआंसेस हैं. ऐसा नहीं है कि यही इकलौती जजमेंट है, बट इस जजमेंट में हम ये फोकस करें. जैसे ये पैरा भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये जो पैरा है ये आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. It is one of the thing to say that the insurance company are entitled to raise a defense, but it is another thing to say that despite the fact that then its a defense has been accepted having regard to the fact the circumstances, and the tribunal has the power to direct them to satisfy the decretal and first instance and then direct recover the same from the owner, then two matters stands apart from record. भाई तो दोनों अलग अलग चलेंगे. अगर वो कहते हैं कि नहीं नहीं इन्होंने कुछ वायलेशन किया तो ये वो जजमेंट है. एंड टू अवॉइड द लायबिलिटी टुवर्ड इंश्योर्ड हैज टू प्रूव दैट इंश्योर्ड वाज गिल्टी एंड नेग्लिजेंस एंड फेल टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर इन मैटर ऑफ फुलफिलिंग द कंडीशन पॉलिसी रिगार्डिंग यूज ऑफ व्हीकल एंड ड्यूली लाइसेंस. उनको ये प्रूव करना होगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. तो ये वो वीडियो है. एंड insurer has satisfactorily proved the defense in accordance with the provision of section 192, 1492, section 2, Red Bill Section 7 as interpreted by this court. Our tribunal can direct the insured is liable to be reimbursed by the insured for the compensation and other amount which it when compelled to pay to the third party by the award of this tribunal. Such determination of the claim tribunal will be enforceable by the money found due to the insurer from the insured bill and recoverable certificate issued by the tribunal and collector in the same manner 174 Act, and arrears of the land revenue the certificate will be issued a recovery land revenue वही इसमें वही बताया है जो मैं आपको बता रहा हूँ. तो इस केस में यही हुआ था कि कंपनी जो है वो प्रूव नहीं कर पाई थी और उनको पैसा देना पड़ा था. तो ये वो वीडियो है एंड इसका जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा. तो जजमेंट अच्छी है, आप पढ़ेंगे इंश्योरेंस के बारे में है. और बहुत सारे इंश्योरेंस पे और वीडियोस हैं जो मैं आगे इन फ्यूचर बताऊंगा आपको, जिसमें किस तरह से इवन आपने अल्कोहल भी कंज्यूम कर रखा है और आप ड्राइव कर रहे हैं तो किस तरह से वैसे क्लेम से आप बचें. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच.